एक पत्रकार, एक तहकीकात और कैमरे में कैद आखिरी सफर का सस्पेंस। अक्षय के वो 36 घंटे। अक्षय सिंह, वो रिपोर्टर जो व्यापम घोटाले में करना चाहता था एक बड़ा खुलासा। अपनी तहकीकात से अक्षय घोटाले से जुड़े हर बड़े चेहरे को करना चाहता था बेनकाब। लेकिन इससे पहले कि अक्षय की वो तहकीकात पूरी हो पाती, संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो गई। और अब सामने आई है अक्षय के आखिरी पलों की वो कहानी जिसके सस्पेंस ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद है आज तक के तेज तर्रार रिपोर्टर अक्षय सिंह की आखिरी कहानी। वो कहानी जो अब बन गई है सबसे बड़ी मिस्ट्री। अक्षय सिंह अपने साथी कैमरामैन के साथ व्यापम घोटाले की बड़ी पड़ताल करने के लिए निकले थे, लेकिन इससे पहले कि अक्षय की वो तहकीकात पूरी हो पाती, वो घोटाले से जुड़ा कोई बड़ा खुलासा कर पाते, अचानक ही संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई। और अब मौत की उस कहानी के साथ ही सामने आ रही हैं ऐसी ऐसी बातें जिसने कैमरे में कैद अक्षय के आखिरी पलों के सस्पेंस को गहरा कर दिया है। पूरे विश्वास के साथ जैसे वे बात कर रहे थे कि सोमवार को वे कई सारे लोगों को बेनकाब कर देंगे। आखिर किसको बेनकाब करने वाले थे पत्रकार अक्षय सिंह? निश्चित तौर पर उन्होंने एक बार मुझे ये भी बताया था कि उनके पास कुछ ऐसी जानकारियां भी आई हैं जो सनसनीखेज खुलासे कर देंगे। कौन सा सनसनीखेज खुलासा करने वाले थे अक्षय सिंह जिसके पहले ही उनकी मौत हो गई? व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले और आखिरी वक्त में अक्षय सिंह के साथ रहे आशीष चतुर्वेदी ने दावा किया है कि अक्षय सिंह के पास कुछ अहम जानकारियां मौजूद थीं, जिसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम शामिल थे। व्यापम और डीमेट में कई सारे हाई प्रोफाइल्स को एक्सपोज करने वाले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 5 से 6 अन्य हाई प्रोफाइल को वो एक्सपोज करने वाले थे। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या व्यापम घोटाले से जुड़ा कोई सुराग अक्षय के हाथ लग गया था जो उसकी मौत का कारण बना? इस सवाल का जवाब मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं घोटाले की पड़ताल में जुटे अक्षय सिंह की कुछ आखिरी तस्वीरें। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें 2 जुलाई की रात 2 बजे की हैं, जब आज तक के रिपोर्टर अक्षय सिंह कैमरामैन किशन के साथ ब्यावरा के होटल रेडियंट पहुंचे थे। सफेद रंग की इनोवा से होटल पहुंचे अक्षय पहले गाड़ी से उतरते हैं। अक्षय होटल की तरफ बढ़कर घंटी बजाते हैं। तस्वीरों में अक्षय बालों में हाथ फेरते हुए नजर आ रहे हैं। होटल का मैनेजर अक्षय को ऊपर लेकर जाता है। अक्षय सिंह और कैमरामैन होटल रेडियंट के इसी कमरा नंबर 103 में ठहरते हैं। सुबह करीब 9 बजे दोनों होटल से चेकआउट करते हैं। अक्षय रिसेप्शन पर बिल साइन करते हैं और कैमरामैन सामान के साथ नीचे चला जाता है। पुलिस आई थी, उन्होंने सारे बिल और रजिस्टर में एंट्री उसकी सब फोटोकॉपी ले ली है और रिपोर्ट बनाई है, उसकी भी एक फोटोकॉपी हमें दी है। बस और उन्होंने क्या क्या खाया ये सब इस बारे में जानकारी ली है। तो उन्होंने सुबह 2 चाय पी थी, उसकी इन्फॉर्मेशन वो लेके गए। घोटाले की पड़ताल में जुटे अक्षय को इंदौर निकलना था। सुबह होटल में सिर्फ 2 कप चाय मंगवाने के बाद वो वहां से इंदौर के लिए निकल गए थे। 3 जुलाई को दोपहर 2 बजे इंदौर पहुंचने के बाद अक्षय ने श्रृंगर राहुल को बुलाया। अक्षय इंदौर के होटल अमृत रेजिडेंसी में ठहरे हुए थे। आज तक के श्रृंगर राहुल के मुताबिक हम लोग शाम को 5 बजे मिले थे। अक्षय का फोन आया था और हम लोग एमजीएम कॉलेज के पीछे मिले थे, जहां चाय पीते पीते हम लोगों की बात हुई और उन्हें एक एडवोकेट से मिलना था, जिन्होंने नम्रता डामोर मामले में कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। उनसे 1 घंटे मिलने के बाद
हम लोग वापस होटल आए। होटल में कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किए। डिनर के लिए उनके एक परिचित थे, आनंद राय। वो हम लोगों को साथ लेकर डिनर के लिए निकल गए थे। यह है वो स्काई लाउंज जहां रात 9:17 पर अक्षय सबके साथ डिनर के लिए पहुंचे थे। अक्षय के साथ कैमरामैन किशन, स्ट्रिंगर राहुल और घोटाले को उजागर करने वालों में से एक आनंद राय चारों इसी सोफे पर बैठे हुए थे। सबने नॉनवेज खाया, लेकिन अक्षय ने सिर्फ दाल रोटी खाई। कुर्ता पहने हुए शख्स आनंद राय हैं। टी शर्ट पहने हुए अक्षय सिंह इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 3 जुलाई का दिन खत्म हो चुका था। अगले दिन यानी 4 जुलाई को अक्षय को झाबुआ जाना था और 4 जुलाई को ही अक्षय की मौत हो गई। अक्षय झाबुआ नम्रता के परिवार से मिलने गए थे। नम्रता की लाश 3 साल पहले उज्जैन में रेलवे ट्रैक के पास मिली थी और पुलिस ने मौत की वजह आत्महत्या बताते हुए इसकी फाइल बंद कर दी थी। कैमरामैन किशन के मुताबिक हम होटल से बिना कुछ खाए पिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में हमने कुछ फल लिए थे, केले लिए थे। फिर उनके घर जाकर हमने चाय पी, पानी पिया और 1 घंटे तक अक्षय अपने पिताजी से बात करता रहा। घर में नम्रता का भाई था, वहां पर वो चाय लेकर आया। उसने चाय रख दी, हमने चाय पी। उसके पिताजी थे, हमारा स्ट्रिंगर राहुल था और उसका भाई था। अक्षय पूरी फाइलें पढ़ता जा रहा था। 1 घंटे तक वो बात करता रहा। फिर कहा कि किशन, मेरी जांच पड़ताल पूरी हो गई है, अब इंटरव्यू करना है, आप फ्रेम बना लीजिए। फिर मैंने उनकी लड़की की फोटो के साथ फ्रेम बना दिया। फिर 2 मिनट बाद ही वो अपने पेट से, मुंह से सांस तेज तेज बाहर करने लगा। उसके होंठ कांपने लगे, अंदर का थूक बाहर आने लगा। हमें लगा कि इसको कुछ बलगम है। फिर उसका उल्टा हाथ एकदम से मुड़ गया, चेहरे का रंग बदल गया। फिर हमें लगा कि गड़बड़ है। मैंने उसे पकड़ा, कहा पानी लेकर आओ। राहुल भी मेरे साथ था। हमने पानी पिलाने की कोशिश की, पर उसने नहीं पिया। इतनी देर में वो सोफे से नीचे गिर गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। अक्षय से बात कर रहे नम्रता के पिता ने भी कुछ ऐसी ही कहानी बताई थी। हम दोनों कुर्सी के पास में सामने, एक पे ये बैठे, इधर वाली उधर में बैठे, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। और 2 मिनट बाद एकदम वो थूक आया और बेहोश हो गया और हम उठा के अस्पताल ले गए। पानी पिलाया, पानी नहीं पिया तो अस्पताल ले गए। यहाँ सरकारी अस्पताल को बताया तो कोई नब्ज नहीं चल रही। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप जीवन ज्योति ले जाओ। हम जीवन ज्योति, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा धार ले जाओ, धार ले गया। सब कुछ कितनी देर में हो गया? ये सब मतलब 25 मिनट यहाँ से दावत पे जाने लगे। यहाँ बैठे बैठे कितनी देर में? 1 घंटा हमारे पास बैठा था। इस बीच में है ना वो तकलीफ हुई उनको और 10 मिनट में सब हो गया। 5-7 मिनट हम अस्पताल पहुँच गए। अक्षय को अस्पताल ले जाया गया, पहले पास के अस्पताल में और उसके बाद जीवन ज्योति अस्पताल। लेकिन वहां पर भी जवाब मिलने के बाद स्ट्रिंगर और कैमरामैन अक्षय को 35 मिनट के भीतर 33 किलोमीटर दूर दाहोद ले गए। लेकिन स्ट्रिंगर राहुल के मुताबिक डॉक्टरों ने उनसे कहा कि अक्षय की तो मौत हो चुकी है। आशीष चतुर्वेदी का कहना है कि अक्षय की मौत स्वाभाविक नहीं लगती। उस दिन असामयिक मौत की घटना के 2 से 3 घंटे पहले तक मेरी आखिरी बार उनसे बात हुई। तब तक और वे जिस प्रकार से लगातार जैसा उनका कार्य व्यवहार था, 3 दिन मैं उनके साथ रहा, इस प्रकार से अचानक उनकी मौत होना कहते ही स्वाभाविक नहीं लगता। निश्चित तौर पर उनकी मौत के पीछे कहीं ना कहीं कोई रहस्य है, कोई राज है जिसको सामने लाया जाना चाहिए। आशीष की बातों से इतना तो साफ है कि अक्षय के पास घोटाले से जुड़े कुछ अहम सुराग मौजूद थे, लेकिन वो सुराग क्या थे ये किसी को नहीं मालूम। आशीष अक्षय की मौत की जांच की बात कर रहे हैं। मामले की तह तक जाने के लिए अक्षय के विसरा को जांच के लिए एम्स भेजा गया है और अब हर किसी को इंतजार है विसरा रिपोर्ट का, ताकि अक्षय की मौत की हकीकत सामने आ सके। आज तक के रिपोर्टर अक्षय सिंह की मौत की हकीकत क्या है? कि अक्षय की जिंदगी व्यापम घोटाले से जुड़े किसी शख्स की गहरी साजिश ने छीनी है, या मौत की इस कहानी का कोई और राज है? इसका खुलासा तो अब तभी होगा जब पूरी होगी मौत की यह तहकीकात। और अब कहानी नम्रता की, वही नम्रता जिसका नाम व्यापम घोटाले में आया था और 3 साल पहले उज्जैन के पास एक रेलवे ट्रैक पर मिली थी उसकी लाश। झाबुआ के मेघनगर की रहने वाली नम्रता की मौत की हकीकत क्या है? आज तक के रिपोर्टर अक्षय सिंह भी इसी बात की पड़ताल के लिए उनके घर पहुंचे थे।
लेकिन इससे पहले कि अक्षय नम्रता की मौत के सच को दुनिया के सामने ला पाते, संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई। रह गई तो नम्रता की मौत की वो गुत्थी जो अब भी अनसुलझी है। नम्रता MBBS की स्टूडेंट थी और व्यापम घोटाले में भी उसका नाम सामने आया था, लेकिन इससे पहले कि घोटाले से जुड़े किसी रहस्य का खुलासा हो पाता, 7 जनवरी 2012 को उज्जैन के पास एक रेलवे ट्रैक पर नम्रता की लाश मिली। तब पुलिस ने नम्रता की मौत को खुदकुशी या दुर्घटना करार दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में शामिल एक डॉक्टर का कहना है कि नम्रता की हत्या की गई थी। उसमें डॉक्टर पुरोहित, फॉरेंसिक एक्सपर्ट में डॉक्टर OP गुप्ता और डॉक्टर अनीता जोशी ने पोस्टमार्टम किया था, जिसमें उसको सांस रुकने से, यानी एस्फिक्सियल डेथ, सांस की रुकने से, सांस में अवरोध आने से मृत्यु हुई थी, जो कि नाक और मुंह को दबाने से, स्मूथनिंग जो कि हमारी टर्मिनोलॉजी उसमें, उसकी वजह से मृत्यु थी, जो कि होमिसाइडल थी। हाँ, होमिसाइडल का मतलब यही होता है, हत्या, मर्डर। हालांकि इस खुलासे के बाद भी उज्जैन पुलिस यही कह रही है कि नम्रता की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि वो खुदकुशी या फिर हादसा था। पुलिस इस मामले को क्यों नहीं मान रही कि हत्या हुई? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने जो कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसके बाद जो मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स आए थे, जिन्होंने डॉक्टर्स के साथ बैठ करके चर्चा की थी, पीएम करने वाले डॉक्टर्स के साथ चर्चा की थी, और बाकी जो कुछ किया था, उनकी जो रिपोर्ट है वो भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। तो जितनी भी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आवश्यक थी, उन सारी वस्तुओं को, उन सारे फैक्ट्स को उस समय इन्वेस्टिगेशन में कंसिडर किया गया है। एक तरफ उज्जैन पुलिस अपनी जांच का हवाला देकर नम्रता की हत्या की बात से इनकार कर रही है, तो दूसरी तरफ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में शामिल डॉक्टर का दावा है कि नम्रता की हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसका जिक्र था। ऐसे में फिर इस मामले का सच क्या है, वो अब CBI की जांच के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्यापम घोटाले की जांच CBI को सौंप दी गई है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी। व्यापम घोटाले में एक के बाद एक हो रही मौत का सच क्या है? आखिर कौन है इस घोटाले का सबसे बड़ा चेहरा? इस मामले की जांच अब करेगी CBI। तो क्या इस घोटाले का सच सामने आ जाएगा? मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला और उस घोटाले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक होती मौतों ने हर तरफ खलबली मचा दी है। अभी तक इस घोटाले की जांच मध्य प्रदेश की SIT कर रही थी, लेकिन उसकी जांच पर लगातार खड़े हो रहे हैं सवाल। लगातार हो रही संदिग्ध मौतों ने व्यापम के मामले को व्यापक बना दिया है। ऐसे में इस मामले में CBI जांच की मांग हो रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़े सभी केस को CBI को सौंप दिया। घोटाले के साथ ही इस केस से जुड़े लोगों की संदिग्ध हालात में हुई मौत की जांच करने का जिम्मा भी CBI को सौंप दिया गया है। सोमवार से CBI इस मामले की जांच करेगी। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पहली रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेगा कि वो इस जांच की निगरानी करे या फिर ना करे। दोपहर 11:15 बजे जब कोर्ट ने सुनवाई शुरू की तो सबसे पहले CBI को नोटिस भेजकर 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बाद ही केंद्र सरकार के वकील यानी अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें CBI जांच से कोई ऐतराज नहीं है। अटॉर्नी जनरल का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सारे केस CBI को दे दिए, यानी CBI संदिग्ध मौत से लेकर पूरे घोटाले तक की जांच करेगी। व्यापम घोटाले की CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होते ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत को यह बताया कि मध्य प्रदेश सरकार भी ये चाहती है कि न सिर्फ व्यापम घोटाले बल्कि इससे जुड़ी मौतों की जांच भी CBI को सौंप दी जाए। इसके बाद तमाम याचिकाओं पर ज्यादा सुनवाई की जरूरत नहीं रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले और उससे जुड़ी मौतों की जांच CBI को सौंप दी। हालांकि जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा या नहीं, इस पर फैसला 24 जुलाई को होगा।
कोर्ट ने एक और अहम आदेश दिया, जिसमें राज्यपाल राम नरेश यादव से पूछताछ को लेकर सरकार और राज्यपाल दोनों को ही नोटिस जारी किया गया है। अभी हाई कोर्ट की निगरानी में इस घोटाले की जांच एसआईटी कर रही है। इसी जांच पर विरोधियों से लेकर विसिल ब्लोअर्स तक को भरोसा नहीं था। जब तक व्यापम और डीमैट दोनों ही मामलों की जांच एक ही एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं कराई जाएगी, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा और सारा सच सामने नहीं आएगा। इस घोटाले से जुड़े 47 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद पहले शिवराज सिंह चौहान ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उन लोगों के परिवार वालों के दिल में भी इंसाफ की उम्मीद जागी है, जिनके अपने कहीं न कहीं व्यापम के घोटाले से जुड़े थे और उनकी रहस्यमय हालात में मौत हो चुकी है। अभी हम महसूस ये कर रहे हैं कि जो भी जिस तरह से हत्या हुई है, जो भी किसी भी साजिश के तहत या किसी के द्वारा कैसे भी हुई है, सीबीआई जांच होने से हमें वो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और उससे बढ़ के हम और किस पे विश्वास करेंगे। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि गरीब को भी न्याय मिलेगा। फांसी लगा के हुई है, अब ये तो उसके मन में जाने कैसे क्यों लगाई। मैं परेशान चल रहा था कॉलेज की तरफ से, जब PIR हुई थी जब से जांच चल रही थी। व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की इस खबर के बाद हर किसी को यही उम्मीद है कि अब इस घोटाले से जुड़ा हर राज सामने आएगा। घोटाले से जुड़े लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देंगे दस्तक आपकी दहलीज पर।